Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज का टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसमें हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने एटम को किस तरह से पेश किया था, उसके मुताबिक एटम कैसा दिखता था, उसने एटम का कैसा मॉडल बनाया था, उसने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे जिनकी बेसिस पे उसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। पेज नंबर 31। Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को यूज़ करते हुए सोने का एक बहुत ही पतला सा टुकड़ा या पेपर कह लें, इसको यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ताकि ये समझ सके कि एटम के अंदर मौजूद जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो कैसे हैं, वो हैं भी या नहीं। एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किया था? ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल्स जो असल में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इनको हीलियम न्यूक्लियाई भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हीलियम के न्यूक्लियस से, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या अल्फ़ा पार्टिकल्स, उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी, यानी उनको तेज़ी से फेंका गया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, उनसे एक तरह की शूटिंग की गई थी, फायरिंग की गई थी। और जो गोल्ड फॉइल था उसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी, यानी कि वो बहुत पतला था। Alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium. जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से निकले थे। कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? जैसे कि रेडियम विद द सिंबल ऑफ Ra, एटॉमिक नंबर है इसका 88। पोलोनियम सिंबल है Po और इसका एटॉमिक नंबर 84। रेडियम और पोलोनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। ये असल में हीलियम के न्यूक्लियस थे, हीलियम न्यूक्लियाई थे, यानी हीलियम टू पॉजिटिव चार्ज, यानी हीलियम के आयंस। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, ये बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन मैटर में कुछ हद तक डीप जा सकते थे। He observed the effects of alpha particles on a photographic plate or a screen coated with zinc sulfide. रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो इफ़ेक्ट था वो क्या था, उसको चेक करने के लिए उसने एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन का इस्तेमाल किया था जो कि जिंक सल्फाइड से कोट की गई थी, जिस पर जिंक सल्फाइड लगाया गया था। यानी कि सेंटर में गोल्ड फॉइल था, एक साइड पे से हीलियम पार्टिकल्स या उनकी अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई जा रही थी, और दूसरी साइड पे एक स्क्रीन लगा दी गई थी जिस पे जिंक सल्फाइड जो है वो कोट किया गया था। ही प्रूव्ड दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। उसने ये बात साबित कर दी थी कि एटम के लिए जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड वर एज फॉलोज। रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशंस बनाई थी अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे वो कौन सी थी? नंबर 1, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तकरीबन तमाम पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल के अंदर से गुजर कर आगे चले गए थे, अनडिफ्लेक्टेड, किसी भी चीज़ से टकराए बगैर। जैसे कि यहाँ पे हम बहुत से पार्टिकल देख रहे हैं डायग्राम में कि ये सीधा गुजर कर आगे चले गए, किसी भी चीज़ से टकराए बगैर।
Number 2, out of 20,000 particles, only few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil. 20,000 पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई गई थी, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो टकरा कर, जो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद लार्ज एंगल्स पे मुड़ गए थे, और बहुत कम ऐसे थे जो कि उससे टकरा कर वापस मुड़ गए थे। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस उसने एक्सपेरिमेंट की बना ली, अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिया। कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लानिटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड कंक्लूडेड फॉलोइंग रिजल्ट। अब अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसकी बेस पे जो उसने ऑब्जर्वेशन बनाई थी उनको माइंड में रखते हुए उसने एक मॉडल बनाया एटम का, और जो रिज़ल्ट उसने कंक्लूड किया वो क्या थे? सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। सबसे पहला रिज़ल्ट जो उसने एक्सपेरिमेंट की बेस पे दिया वो ये था कि ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग बहुत से पार्टिकल जो थे वो फॉयल में से बगैर टकराए सीधे आगे गुजर गए थे, जिसकी बेस पे उसने ये कहा कि एटम के अंदर बहुत ज़्यादा जगह खाली है। द डिफ्लेक्शन few particles proved that there is a center of positive charge in an atom, which is called nucleus of an atom. कुछ पार्टिकल्स जो के दरमियान में से टकरा कर मुड़ रहे थे मुख्तलिफ एंगल्स पे या बैकवर्ड मुड़ रहे थे, उन्होंने ये बात साबित कर दी थी कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि जो न्यूक्लियाई आ रहे थे जिनकी बम्बार्डमेंट कराई गई थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, उन पे भी पॉजिटिव ही चार्ज था, और दो पॉजिटिव चार्ज से जब टकराया तो वो बाउंस बैक हुआ, यानी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अब एटम के अंदर जो सेंटर पार्टिकल था उसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियस का। नंबर 3, द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। कुछ पार्टिकल्स जो कि सेंटर से टकरा के वापस मुड़ गए थे, बाउंस बैक हो गए थे, उन पार्टिकल्स ने ये बात साबित की कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत सख्त है और बहुत दरमियान में यानी गहराई में है। Number 4, since a few particles were deflected, it shows that the size of nucleus is very small as compared to the total volume of an atom. क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि टकरा के मुख्तलिफ एंगल्स पर मुड़ गए थे, तो इससे ये बात साबित हुई या इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ से कई गुना ज़्यादा छोटा है। नंबर 5, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, इसी वजह से जो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं। नंबर 7, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स के अलावा ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो बाकी के एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल। अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड्स के मॉडल में क्या खराबियां थी। Although Rutherford's experiment proved that the plum pudding model of an atom was not correct, yet it had following defects. हालांकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ये बात साबित कर चुका था कि प्लम पुडिंग मॉडल, एटम का प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो
सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी बहुत सी मिस्टेक्स या बहुत से डिफेक्ट्स थे, ख़राबियाँ थी। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थियरी ऑफ रेडिएशन, electrons being the charged particle should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus. क्लासिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल थे, जिसकी वजह से उन्हें लगातार एनर्जी एमिट या रिलीज़ करनी चाहिए थी और फिर उनको न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए था। नंबर 2, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट करते रहें, रिलीज़ करते रहें, दे शुड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट करते रहें कॉन्टीन्यूसली तो उनको एक स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था। स्पेक्ट्रम इज़ अ बैंड ऑफ कलर्स, लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड, लेकिन यहाँ पे इस रिजल्ट में यहाँ पर एक लाइन स्पेक्ट्रम देखा गया था। Although the scientists had objection on the atomic model presented by Rutherford, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्हें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन थे, उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया। येट इट कल्टिवेटेड थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ अमंग दैम, लेकिन इसके बावजूद इस एक्सपेरिमेंट ने उन साइंटिस्ट के लिए कुछ नई जो है आइडियाज़ पैदा किए। दे इनिशिएटेड द क्वेस्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उनके दिमागों में कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर उन्होंने ढूंढने शुरू कर दिए। वो क्वेश्चंस क्या थे? हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई द एटम स्टेबल, कि किस तरह एटम एक दूसरे से टकराते हैं और वो स्टेबल क्यों होते हैं। नंबर 2, वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, एक एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है। नंबर 3, साइंटिस्ट कंसीडर देयर मस्ट बी एन अदर मॉडल ऑफ एन एटम, साइंटिस्ट ने ये बात सोच रखी थी या ये जान रखी थी कि एटम का कोई और मॉडल भी होता है। इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड्स मॉडल वाज नॉट परफेक्ट, और ये बात साबित करता है कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो परफेक्ट नहीं था।